तो मलयालम मूवीज़ जो होती है उनकी स्टोरीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, मतलब मोस्ट ऑफ स्टोरीज़ अच्छी होती है, उनके एक्टर्स की एक्टिंग भी अच्छी होती है। तो वैसे ही एक मूवी जो कि 2 जून 2026 में रिलीज़ हुई जिसका नाम है बालन द बॉय, उसे आज हम देखने वाले हैं। तो मूवी की स्टार्टिंग हमें जेल से दिखाया जाता है, जहाँ पे एक माँ अपने बच्चों को स्टोरी सुना रही होती है कि एक गाँव था, वहाँ पे घर था और कैसे एक हाथी था, हाथी की वजह से किसी की डेथ हो जाती है। आफ्टर दिस स्टोरी अब यहाँ पे दिखाया जाता है कि दोनों की रिलीज़ डेट है, मतलब जो माँ है उसकी रिलीज़ डेट है, उसके साथ उसका बच्चा भी जा रहा है। तभी वहाँ जेल के लीडर, मतलब जो गैंग लीडर है, वो बुलाती है उसे कि इंदू, मतलब यहाँ पे उसका नाम इंदू है, तो इंदू तेरी वजह मेरी वजह से तो यहाँ से निकल रही है जल्दी, तो ये नंबर ले और बाहर जाते मुझे कॉल करना, क्योंकि मैं भी कुछ दिन में निकलने ही वाली हूँ। यहाँ पुलिस वाले के पास जाती है, पुलिस वाले उसको कपड़े उसके पैसे देती है, उसके बाद एक एनजीओ का नंबर देती है कि तुम यहाँ से इस एनजीओ को कॉन्टेक्ट करना, तो ये बाद में हेल्प करेंगे। दोनों माँ बेटे जैसे ही बाहर जाते हैं दोनों नंबर को कचरे पेटे में फेंक देते हैं। अब यहाँ फेंकने के बाद सोचते कहाँ जाए, इतना सोचते सोचते एक बस में पकड़ते हैं और एक बार एक गाँव में पहुँचते हैं। वहाँ गाँव पहुँचने के बाद एक शॉप पे जाकर के खाना वाना खाते हैं। फिर जब ओनर उनसे पैसे मांगता है तो बोलते पैसे तो नहीं है हमारे पास, लेकिन इसके बदले हम आपका काम कर सकते हैं। तो बोलता है कि मेरे यहाँ क्या काम करोगी, मेरे पास खुद ही इतने पैसे नहीं आ पाते कि मैं अपना घर चला पाऊँ, और तुम यहाँ पे क्या काम करोगी। तो बोलती है कि मेरे हस्बैंड नहीं है, उनकी डेथ हो गई है और हमारे पास रिलेटिव में भी कोई नहीं है, इसलिए आप हमें सिर्फ 2 टाइम खाना दे दो और हम दुकान पे भी कहीं पे भी एडजस्ट होकर सो जाएंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें। तो ओनर पहले बोलता है नहीं ऐसा कुछ नहीं हो, तुम यहाँ से जाओ, लेकिन कुछ देर सोचने के बाद वो उनको रिटर्न बुला लेता है कि ठीक है तुम आ जाओ। अब यहाँ पे आने के बाद जो इंदू है पूरा दुकान संभाल लेती है, मॉर्निंग में उठते ही पूरा साफ सफाई करके नई नई खाने बनाना स्टार्ट करती है, नई नई डिश बनाती है। कस्टमर्स भी आना स्टार्ट कर देते हैं, इसके दुकान अच्छा चलने लगता है। अब जब ओनर आके देखता है तो भी खुश हो जाता है कि ठीक है मेरे आने से पहले दुकान ओपन हो गई है और काम भी अच्छे से हो रहा है, पैसे भी बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे उनको एक दिन बोलता है कि तुम मेरे घर ही रह लो, तो मेरी एक बेटी और मेरा पोता हो जाएगा, मैं भी नहीं रहूँगा अकेला, और तो हम सब साथ में रह लेंगे। इतना सुनते ही इंदू और उसका लड़का दूसरे दिन वो दुकान छोड़ करके चले जाते हैं वहाँ पे। अब यहाँ पे इनका लड़का पूछता है कि माँ हम वहाँ से छोड़ के क्यों चले आए। तो इंदू बोलती है क्योंकि हमारे लिए सिर्फ हम दोनों ही काफ़ी, हमें किसी और से लगाव लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ से दूसरी जगह पे जाते हैं जॉब करने के लिए, वहाँ जॉब करते हैं, नहीं मतलब दूसरा जॉब करते हैं। तो वहाँ पे वहाँ का जो ऑनर होता है वो आके बोलता है कि देखो तुम्हें यहाँ पे मुझे आईडी कार्ड देनी पड़ेगी, बिना आईडी कार्ड के मैं जॉब नहीं दे सकता। तो वहाँ से भी जॉब छोड़ करके चली जाती है। अब यहाँ से दूसरी जगह जाती है, वहाँ पे जॉब करती है, 1 डे 2 डे का जो भी काम मिले, पैसे मिले, उससे दोनों मिल करके अपना बर्थडे मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, साथ में खुश रहते हैं। अब ऐसे ही वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाते हैं, जॉब ढूंढते रहते हैं, जो जॉब मिल गया वही जॉब पे काम कर लेते हैं, सबसे प्यार से ही बात करते हैं। तो यहाँ पे एक बार इसको एक आदमी आके प्रपोज भी करता है कि मुझे तुम्हारे बच्चे के साथ तुम मुझे स्वीकारो। तो वो बोलते हैं ठीक है, हंस के बोलते, दूसरे दिन वहाँ से चले जाते हैं। अभी जा करके दूसरी जगह इज़ अ मैरी, मतलब अपना नाम मैरी बताती है और वहाँ पे जॉब करती है। तो वहाँ पे एक आदमी जो पहले इसे दुकान पे देखा था, चाय वाली दुकान पे, तो वो पहचान जाता है, बोलता तुम्हारा नाम तो इंदू था। तो फिर जाके उसे पूरा पूछताछ करने लगता है कि तुम क्या कर रही हो, ऐसे कर रही हो, ऐसे कर रही हो। उसके लड़के से पूछताछ करता है कि तुम्हारे पापा कौन थे। बाद में दोनों की स्टोरी मैच हो जाती है, क्योंकि उसकी मम्मी ने उसको सब सिखा के रखा था पहले से ही। वो जब भी कहीं भी जाते थे, जब भी नाम चेंज करते थे, तो वो एक दिन पहले अपने लड़के को पूरी प्रैक्टिस करवा देती थी सारी चीज़ों का। वो जहाँ भी जाते थे आज तक पता नहीं कितना नाम चेंज कर चुके होंगे, तो लड़के को लास्ट वाला नाम याद करवा के रखती थी। इससे दोनों की स्टोरी मैच हो जाती है और वो वहाँ से फ्रस्ट्रेट होकर के चला जाता है। लेकिन उसके जाते उसकी माँ और वो दोनों वहाँ से फिर से चले जाते हैं। अब जब एक बस स्टेशन में बैठे होते तो वहाँ पे एक मेंटल थोड़ी लेडी को देखते हैं, उसकी की जा करके हेल्प करते हैं खाना देने के लिए। तभी उसके पास वो एक आईडी देखती है कि ये पहले एज अ मेड काम कर चुकी है, मतलब लोगों की जो हेल्प करते हैं वो वाले नर्स की तरह काम कर चुकी है। तो वो उसका आईडी कार्ड ले लेती है और उस आईडी कार्ड के थ्रू वो एक जॉब ढूंढ लेती है पेपर से। अब वहाँ पे जाती है जहाँ पे उसको काम करना रहता है नर्सिंग का। वहाँ पे एक ओल्ड लेडी रहती है जिसकी उसकी हेल्प करनी रहती है पूरे दिन का, उसके साथ कोई नहीं रहता, पूरी अकेली ही रहती है वो। तो जैसे घर में पहुँचती है उसको कॉल करता है वो आदमी जिसके थ्रू इसने यहाँ पे जॉब लगी है। तो बताता है कि यहाँ पे जो लेडी है उसका तुम्हें ध्यान रखना है, वो थोड़ी सनकी है तो तुम संभाल लेना, उसके साथ कोई रहता है, उसके बच्चे जो है वो फॉरेन में रहते हैं। अब जैसे बात कर रही होती तभी पीछे से बंदूक लेकर आ जाती है कि तू मेरे घर में चोरी करने आई है, तो कौन है। फिर वो बताते हैं कि नहीं मैं यहाँ पे इसके थ्रू आई हूँ आपके यहाँ आपकी सेवा करने के लिए। तो बोलते ठीक है, फिर उसको दवा ववा देती है, फिर सब करती है। वो उसको बात करते हैं थोड़ा बहुत दोनों, बट वो अपनी स्टोरीज को नहीं बताती, कुछ भी नहीं बताती। अब यहाँ पे ऐसे ही वो अपने लड़के का एडमिशन करवा देती है। यहाँ पे उसने अपना नाम बताया सरली और बच्चे का नाम वासुदेव, वहाँ पे एडमिशन करवा देती है। उसके ओनर जो ओल्ड लेडी रहती है उससे बात करती है। तो उसकी लेडी बोलती है कि मुझे अगर कभी कुछ किया ना मैं तुम्हें जान से मार दूंगी बंदूक से। तो लड़का बोलता है कि मेरी माँ तुम्हें जहर दे के मार देगी। तो ऐसे थोड़ा बहुत मस्ती करते करते उनकी टाइम बीतता रहता है। अब एडमिशन करवा देती है। फर्स्ट डे वासुदेव का स्कूल में रहता है। वहाँ जाने के बाद उसको इंट्रोडक्शन देने के लिए बोलते हैं कि अपना नाम बताओ, अपने पापा का नाम, मम्मी का नाम। वो इतना कन्फ्यूज़ हो जाता है कि मैं कौन सा नाम बताऊँ,
कि इसके बहुत सारे नाम थे, तो हर पूरा का पूरा प्रोसेस याद करने लगता है और सारे बच्चे देख के उसको हंसने लगते हैं, तो बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाता है। अब जाकर के बैठता है और यहाँ पे सीन आता है कि इसके जो घर, जो ओल्ड लेडी, उसके यहाँ बहुत सारे बच्चे आम खाने के लिए आते हैं, तो गन लेकर आती है, तो फटाफट अपने व्हील चेयर पर और तुरंत ही शूट कर देती है। तो यहाँ पे औरत आकर के बोलती है, सरली जो इंदू थी पहले, वो आके बोलती है कि आप ये कैसे बच्चों के ऊपर गोली लगा रही हो, गोली मार रही हो छोटे बच्चों को। तो उनको उसको भी गोली मार देती है। फिर बोलती है देखो ये तो फेक है, सिर्फ आवाज़ निकलती है, इससे और कुछ नहीं होता, ये मैं अपनी सेफ्टी के लिए रखती हूँ ताकि कभी कोई चोर और हो उसको पता ना चले। मैं पूरे गाँव में फेमस हूँ कि मैं बंदूक से मार देती हूँ अगर कोई यहाँ पे आता है तो। अब ऐसे ही टाइम बीतता है, ये लेडी और उस बच्चे के बीच में बहुत अच्छी बॉन्डिंग होने लगती है, दोनों एक दूसरे से मस्ती मजाक करते रहते हैं। अब ऐसे एक दिन जब ये स्कूल से आता है तो बच्चों के साथ खेलने में बिजी हो जाता है। उसकी माँ वहाँ जाती है तो यहाँ वहाँ रहता ही नहीं है, और जब मिलता है तो उसकी माँ उसको बहुत चिल्लाती है कि मैं कुछ भी हो जाए तो इस प्लेस से कभी नहीं हिलेगा, तेरी माँ जरूर आएगी और यही प्लेस पे रहना जब तक मैं आ ना जाऊँ। तो ऐसे रात को बातचीत करते रहते हैं, तो वो अपनी स्टोरी बताती है, बट ऐसे पजल के थ्रू में बताती है कि एक रानी थी, एक राजा था, साथ पे रहते थे, लेकिन वो राजा जो था उस लड़की को बहुत परेशान करता था। फिर वो प्रेग्नेंट हुई, उसके बाद उसने सोचा कि मेरा लड़का जो है वो किसकी तरह होगा, एक राक्षस की तरह होगा कि नॉर्मल इंसान की तरह होगा। उसके बाद उसने उसको मार करके जेल में चली गई, जहाँ उसने एक बच्चे को जन्म दिया। अब इसके बाद ये गांव मार्केट जाती को सामान लेने के लिए, और तभी उसको गैंग लीडर मिल जाती है। वो मिलते ही बोलती है, अरे तू मुझे भूल गई, मेरी वजह से तू इतनी जल्दी आज़ाद हुई थी, तुझे मैंने नंबर दिया था फिर भी तूने मुझे फ़ोन नहीं किया। अब इतना सुनते वो घर पे दौड़ती है और सामान वामान पैक करके जाने लगती है। उसका लड़का बोलता है, माँ मैं नहीं जाऊँगा, मैं स्कूल जाना चाहता हूँ। और वो बूढ़ी औरत भी बोलती है कि मेरी आखिरी इच्छा ये है कि मेरे मरने के बाद तुम मेरी लाश को मेरे गार्डन में डाल के एक केले का पेड़ लगा दो और इस घर में तुम रहो, तुम्हारा बेटा खुशी से रहे, क्योंकि मेरे बच्चे तो फॉरेन में है, वो कभी आने वाले नहीं है। मेरे साथ इतना कुछ हुआ तभी उन्होंने कहीं मुझे पूछा नहीं, तो मैं चाहती हूँ कि तुम यहाँ पे रहो। तो ये दोनों शांति से यहाँ पे रहने लगते हैं कि ठीक है, अभी हम जितना हो सकता है ट्राई करेंगे कि यहीं पे रहें। तो उसका लड़का स्कूल जाता है और अब ये जो है गन लेकर के लोगों को डराने के लिए ऐसे ही फेक गन फायर करती रहती है ताकि लोगों को पता ना चले कि वो औरत जो है उसकी डेथ हो गई है। तो एक बार जब अपने बच्चे को स्कूल छोड़ करके आ रही होती है तो इसे लगता है कि इसका कोई पीछा कर रहा है। वो थोड़ा बहुत इधर उधर देखती है बट कोई दिखता नहीं है। लेकिन जब ये घर पे पहुंचती है तभी जो गैंग लीडर रहती है जिसको जेल में मिली थी वो इसके घर आ जाती है और बोलती है कि तू मुझसे पीछा नहीं छुड़ा सकती है, मैं तेरे साथ ही रहने वाली, इतना बड़ा हाथ मारा है तूने, लगता है इसके ऑनर को तूने मार डाला है जान से और उसके बाद यहाँ रह रही है। अब मैं भी यहाँ रहूँगी और मेरी लड़कियाँ भी यहाँ रहेगी। ये प्रोस्टिट्यूशन का काम करती है और चाहती है कि जो लड़की है, जो इंदू है, वो भी उस काम में आ जाए। तो इसने इसकी फ़ोटो भी खींच ली थी कि बोलती है अभी तेरा मैं फ़ोटो भेजती हूँ, तेरे तो लाइन लगवा दूंगी मैं और पैसे ही पैसे होंगे हमारे पास। अब ये इंदू सोचती देखती है, उसका दिमाग ख़राब हो जाता है और सीधा गन निकाल करके उसको शूट कर देती। उसको शूट करने के बाद वो पूरा क्लीनिक करना स्टार्ट कर दी थी क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्लड हो गया था और उसके स्कूल से आने के उसके बच्चे का टाइम भी हो रहा था। लेकिन तभी उसको कॉल आता है। कॉल आने के बाद उसको बताया जाता है कि जो उसके बच्चे फ़ॉरेन में थे वो यहाँ आने वाले हैं, तो उसके माँ को सरप्राइज़ देना चाहते हैं, इसलिए उसकी माँ को बताया नहीं, वो 1-2 घंटे वहाँ पे पहुँच जाएंगे। और तभी वहाँ पे पहुँच जाते हैं और इतना देख कर के इतना डर जाते हैं कि क्या करे, अपने बच्चे को लेने जाए, यहाँ पे साफ़ करे या इनको एक्सप्लेन करे। और यहाँ पे उसका लड़का यहाँ पे पहुँच जाता है और वो कहीं नहीं जाता क्योंकि उसकी माँ ने बोला था तुम्हें कहीं नहीं जाना है, तो वहाँ पे वेट कर रहा होता है। अब यहाँ पे जैसे ही वो अंदर जाते हैं तीनों सब लोग अंदर देखने के लिए, तो उसको भी शूट कर देती है वो, मतलब सबके सब मर जाते हैं। अब यहाँ लड़का उसका वेट कर ही रहा होता है। अब यहाँ पे दूसरा सीन दिखाया जाता है पुलिस स्टेशन का, जहाँ एक आदमी कंप्लेन करने आया होता है कि एक पवित्रन नाम का पुलिस वाला है जो मेरे पीछे पड़ा हुआ, एक छोटा सा मैटर हो गया था, उसी को लेकर के वो आज तक उसके लड़के को परेशान कर रहा है। तो यहाँ पे उसका सीनियर उसको बुला करके थोड़ा डांटता वाटता है कि ऐसा मत किया करो, अच्छा ठीक है जाओ, यहाँ पे एक कंप्लेन है, एक लड़का वहाँ पे खड़ा हुआ है, जाके उसकी हेल्प करो, देखो क्या हुआ है। तो वहाँ पे जाकर के देखता है तो ये यहाँ पे खड़ा होता है बिना कपड़े के, पूछता है कि क्या हुआ, तुम्हारे कपड़े कहाँ गए, किसने निकाला, तुम्हारा घर कहाँ है, नाम कहाँ है, बट ये कुछ नहीं बोलता। जब इसको पुलिस स्टेशन लेकर आते हैं तो सीनियर बोलता है कि एक काम करो, तुम इसे अपने पास लेके जाओ, रखो आज रात भर के लिए, उसके बाद सुबह देखेंगे क्या होगा। दरअसल ये पुलिस वाला जो पवित्र नाम है इसका, एक लड़की जिसका नाम सिसली है उससे प्यार करता है, तो उससे इसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता था, बट इस लड़की की वजह से टाइम स्पेंड नहीं कर पाता। अब यहाँ पे दोबारा जब वहाँ पे खोजबीन करने जाते हैं तो उस लड़के ने खुद ही अपने कपड़े निकाल करके पेड़ के पीछे छुपा के रखा था। अब यहाँ पे आकर के इसको पवित्रन बताता है अपने सीनियर को कि मुझे तो कुछ दाल में काला लग रहा है, ये लड़का बहुत होशियार है, तो मैं इसका खाए जा करके चेक करके आता हूँ सारी चीज़ें। अब यहाँ पे सिसली को बोलता है कि तुम लड़के का ध्यान रखो, मैं जा करके खोजबीन करके आता हूँ जो उसने एड्रेस दिया था स्कूल में, और बाकी चीज़ों का मैं उसके हिसाब से पता लगा के आता हूँ। जब यहाँ पे पता लगाने जाता है तो उनको पता चलता है कि वासुदेव नाम का जो लड़का था उसको तो बहुत साल पहले एक्सीडेंट हो चुका था। अब जब वो उस घर पे पहुंचते हैं धीरे धीरे करके आगे, तो वहाँ पे उनको पता चलता है कि इस घर में एक मेड रहती थी जिसने 3 लोगों को मर्डर कर दिया है। तो इसको लगता है कि लड़का इसी के पास होगा, मतलब इसी का होगा। अब यहाँ पे जब पुलिस स्टेशन वापस आता है तो पता चलता है कि लड़का भाग चुका है। तो सीनियर पूछता है कि ऐसे कैसे तुम्हारे सामने भाग गया, तो बोलता है पवित्र मैं नहीं, उस टाइम पे सिसली थी, और इस बात से उसका दिमाग खराब हो जाता है और उनका वहाँ पे ब्रेकअप हो जाता है, मतलब
ख़त्म हो जाता है उनका। अब इस बात से इसको बहुत गुस्सा लगता है पवित्रन को उस लड़के के ऊपर, तो उसको बोलता है कि मैं तो बदला लेके ही रहूँगा। अब यहाँ से टाइम थोड़ा स्किप होता है और बहुत सालों बाद दिखाया जाता है कि जो लड़का है वो बड़ा हो गया है। अब यहाँ पे रिटर्न आया है वो अपनी माँ को ढूंढने के लिए। पहले तो घर पे जाता है, वहाँ पे ढूंढता जहाँ रहता था, वहाँ कुछ नहीं मिलने पे वो जो लड़के थे जो यहाँ पहले से रहते थे उनसे पूछता है कि यहाँ जो रहते थे वो लोग कहाँ गए। तो बताते हैं कि यहाँ पे बहुत पहले जो एक मेड रहती थी उसने सबको मार दिया, और उसको मारने के बाद वहाँ पे पुलिस आई, फिर वो बॉडी को लेके गई। हमने पहली बार सबको देखा था, उस बुढ़िया को और उस मेड को। उसके बाद उसको पुलिस स्टेशन ले गए, बस उसके बाद हमें नहीं पता। तो यहाँ पे लड़का जो है पुलिस स्टेशन जाता है, पुलिस स्टेशन जा करके बोलता है कि मैं यहाँ से पुराने जो पुलिस वाले थे उनसे बात करना चाहता हूँ। तभी यहाँ पे पवित्रन दिख जाता है, उसको देख के बहुत खुश होता है कि अरे तू आ गया। लेकिन यहाँ पे हमें रियलिटी पता चलती है कि उससे बदला ले रहा था, रिवेंज ले रहा था, क्योंकि उसकी वजह से उसकी शादी नहीं हो पाई थी सिसली से। तो एक पुलिस वाला बोलता है कि भाई तू अगर उसके चक्कर में पड़ा ना तो तेरी माँ भी नहीं मिलेगी और तुझे भी नहीं छोड़ेगा वो, तो यहाँ से जा। दूसरा पुलिस वाला था वो तुम्हारी माँ का केस हैंडल कर रहा था, तो उसके साथ वो जाता है। फिर वो पुलिस वाला बोलता है कि मैंने तुझसे मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया था। फिर मेंटल हॉस्पिटल में चेक करने जाता है तो बताता है कि पवित्रन नाम का एक आदमी आया था जो तुम्हारी माँ को लेके चला गया। अब यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि जो पवित्रन है वो सिसली के वो स्टॉक मतलब उसको देख रहा है कि उसकी लाइफ कैसे चल रही है, और उसको देख देख के उसको गुस्सा लग रहा है कि मेरे साथ जैसा हुआ वैसा इसके साथ भी होगा। ये भी देखे कि कैसा रहता है कि कोई उसका प्यार करने वाला उसको छोड़ के चला जाए तो क्या होता है। तो यहाँ पे लड़का आके बोलता है कि उस रात अगर मैं तुम्हें किसी और को पकड़वा दूँ तो ये जो वांटेड लिखा हुआ है मैं इसको पकड़वा दूंगा, बस तुम मेरी माँ से मुझे मिलवा दो। तो अपनी स्टोरी बैक स्टोरी बताता है कि जब मैं पीछे गया था तो अब्बास नाम का एक लड़का आदमी था, उसके साथ मैं गया था, मतलब मैं ट्रक में बैठ गया था और उसी ट्रक में वो भी आकर के बैठ गया था उस दिन। और बस हम जब जा रहे थे आगे तो उसको पुलिस वालों ने पकड़ा था, उस टाइम पे चोरी करके जा रहा था। फिर उसके चोरी करके जो सामान जो था उसने फेंक दिया था और उस सामान को मैंने पकड़ रख लिया था। फिर पुलिस वाले से किसी तरह से बच गया वो, और उसका रीज़न मैं था, मेरी वजह से बचा। तो उसने मुझे अपने साथ रख लिया, मुझे अपने साथ अपने घर लेके गया। फिर मुझसे पूछा कि क्या हुआ, तुम्हें क्या चाहिए, तुम कहाँ से आए हो, सारी चीज़ें। मैंने उसको बताया कि मुझे सिर्फ मेरी माँ चाहिए। तो उसने बोला ठीक है तुम्हारी माँ मैं ढूंढ दूंगा, चलो अभी रात को खाना वाना खा के फिर सो जाते हैं। अब वहाँ उसको अपने घर लेकर आता है अपनी बहन के यहाँ पे। अब यहाँ पे रहता है, खाना वाना खाते हैं, सब लोग सो जाते हैं। फिर सुबह उठ करके लड़का पूछता है कि मेरी माँ कहाँ है। अब ये लोग उसको पवित्रन नाम दे देते क्योंकि उसने पवित्रन का ही टी शर्ट पहना हुआ था। इतनी तो अकल होनी चाहिए कि टी शर्ट इतना बड़ा है, जरूरी थोड़ी जो टी शर्ट पहना हो वही उसका नाम हो। तो खैर ये लोग इसको पवित्रन या पवू करके बुलाते हैं प्यार से। अब ये हमेशा बस अपनी माँ के बारे में पूछता रहता था। अब यहाँ पे ये जाके उसके लिए कपड़े लेकर आता है, बोलता है उसके लिए बहुत पैसे चाहिए तुम्हारी माँ को ढूंढने के लिए, तो हमें पहले पैसे कमाने पड़ेंगे। तो उसको गलत काम सिखाने लगता है, दारू का धंधा करने का सिखाने लगता है, कैसे चोरी की जाती है सिखाने लगता है। फिर यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें सीखता है कि पुलिस वाले जो है वो भी रिश्वत लेते हैं काम करने के लिए, और जो यहाँ पे उनका दारू का अड्डा रहता है वहाँ पे सामान इधर उधर पहुँचाने लगता है कि दारू लो ये लो लो। लोग उसको टिप भी देने लगते हैं क्योंकि छोटा है, फिर ये बहुत अच्छे से काम करता रहता है। यहाँ पे बहुत फेमस भी हो जाता है, कुछ लोग आते भी हैं कि तो इसको बेच दे मैं खरीद लूँगा, लेकिन ये बोलता है कि नहीं ये मेरे आगे चल के मेरे सहारा बनेगा, मेरा काम करेगा ये, तो उसको बेचता नहीं है वो। उसको सिखाता है बहुत सारे ट्रिक्स, कैसे लॉक तोड़ा जाता है, कैसे चीज़ों को देखा जाता है। उसको लेकर के दिन भर गली में घूमता था, देखता था कि कहाँ पे कैसा सामान है, कहाँ पे चोरी की जा सकती है। पूरा देखने के बाद ये तो छोटा था तो इसका यूज़ करके वो किसी भी रूम में भेज देता था और अंदर से ताला खुलवा करके फिर वहाँ पे चोरी करता था। ऐसे करके उसने बहुत बड़ी बड़ी चोरियाँ की इस लड़की की मदद से। अब ऐसे करके वो इसमें लड़का जो था वो भी एक्सपर्ट हो गया, और जो आदमी था उसको भी, जो अब्बास था उसको भी प्रॉफिट होने लगा बहुत ज़्यादा। अब धीरे धीरे टाइम बीतने लगा। अब यहाँ पे जो लड़का था वो बड़ा हो गया, मतलब इसका नाम इन लोगों ने पवित्रन रखा था, तो ये बड़ा हो गया। अब इससे जब कहीं माँ के बारे में पूछता तो यही बोलता कि हाँ हम ढूंढ लेंगे तुम्हारी माँ को, टाइम लगेगा अभी उसमें, उसके लिए अभी हमें पैसे चाहिए। तो ऐसे करते करते उसको ऐसे ही फालतू में टाइम वेस्ट करता रहता था। अब लड़के को ही पता चल गया था कि हाँ ये मेरी माँ को नहीं ढूंढ के देने वाला है, मुझे कुछ करना पड़ेगा इसके लिए। तो एक दिन ये बोलता है जब बड़ा हो जाता है कि वाह मुझे बेंगलोर जाना है, उसको पापा ही बोलता था अभी कि बेंगलोर जाना है क्योंकि मेरी माँ को मुझे खुद ढूंढना है, और वहाँ पे दूसरा काम भी है तो मैं काम भी कर दूंगा और अपनी माँ को भी ढूंढ लूँगा। तो ये बोलता है कि तुमने बाप को छोड़ के जा रहा है, बड़ा हो गया तो ये कर रहा है, मैंने बोला तेरी माँ को ढूंढ दूंगा मैं, तो अभी तुझे कहीं भी नहीं जाना है। इतना बोल करके वो अब दारू पीने चला जाता है। दारू जो पिया था वहाँ पे इसको कॉल करके बुलाते हैं क्योंकि यही इसका एक ही रहता है रिलेटिव, तो वहाँ पे जाकर के पैसा उसे देता है। ये कभी कभी अपनी माँ को ही बहुत याद करता है। अब यहाँ अपने दोस्तों के साथ खड़ा होता है तभी इसका बाप आके बोलता है ठीक है हम चलेंगे बेंगलोर। अब वहाँ बेंगलोर में रूम लिए रहते हैं। अब यहाँ पे सारी चीज़ें हुई और पुलिस वाले को यहाँ अब्बास का एड्रेस बता देता है कि ठीक है मैं तुम्हें पकड़वाऊंगा। अब यहाँ पे जैसे ही आता तो अब्बास बोलता मैं तेरी माँ को ढूंढ लिया है। वो पुलिस स्टेशन थी लेकिन अभी मेंटल हॉस्पिटल है, और अभी कोई आदमी पवित्रन नाम का था वो उसको लेके गया। तभी जैसे ही बाहर आता तो पुलिस वाले आके उसको पकड़ लेते हैं। तो बोलता है कि अच्छा तूने बाप को छोड़ दिया माँ की वजह से। अब पवित्रन बोलता चल तूने इतना कुछ किया तो तेरी माँ के दर्शन करवा देता हूँ तुझे। सिर्फ दर्शन ही करवाऊंगा। जैसे वो जाकर के अंदर जेल में देखता है, उसको देखते वहाँ से दौड़ना स्टार्ट कर देता है वो। अब पुलिस वाला भी नहीं समझ पाता कि क्यों दौड़ रहा है वो। अब यहाँ पे बाद में हमें दिखाया जाता है कि जो लड़की जो औरत अंदर बंद है
वो उसकी माँ नहीं बल्कि वो नर्स है जिसका इसने आईडी कार्ड यूज़ किया था एक बार, जो थोड़ी मेंटल थी उसका। हमें दिखाया जाता है कि जो लड़की है जिसकी माँ थी हिंदू, उसने उस नर्स को जो मैरी थी उसको वहाँ पे रखा था, उसकी केयर करती थी। अब बाद में जब उसको पता चला कि ऐसे ऐसे सारी चीज़ें हो रही तो उसने उसको गन दे करके खड़ा कर दिया था। तो जब पुलिस वाले आए तो उनको लगा किसी ने इन सबका मर्डर किया है और वो उसको लेकर चले गए थे। अब पवित्रन जो है दौड़ते दौड़ते उसी प्लेस पे जाता है जहाँ उसकी माँ ने बोला था कि तुम यहाँ वेट करना, तुम्हारी माँ ज़रूर आएगी। थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है कि एक औरत पीछे से आती है जो वहाँ पे जानवरों को पालती रहती है। पहली बार जब पवित्रन यहाँ पे आया था, दूसरी बार मतलब, तो उसने एक औरत को देखा था। ये औरत उसकी माँ ही थी। तो उसकी माँ बोलती है, तू आ गया बेटा, अब हम कहीं और चलेंगे। तो उसका लड़का बोलता है कि अब मेरा नया नाम क्या होगा माँ। इसमें जो छोटा वाला लड़का था उसने एक्टिंग बहुत ज़ोरदार की थी, जहाँ पे और रियलिटी में जो डायरेक्टर हैं वो बता रहे थे कि जब भी इसको एक्टिंग करनी होती थी, अगर सोने की एक्टिंग करनी हो तो रियल में ही सो जाता था। और ये इसकी सेकंड मूवी थी। फर्स्ट एक शॉर्ट मूवी बनाया था यूट्यूब पे ऐसे ही, उसके बाद ये फर्स्ट इसकी फीचर मतलब बड़ी मूवी थी। उसमें डायरेक्टर किसी न्यू को ही लेना चाहते थे ताकि लोगों को पता चले कि हाँ कोई रियल एकदम लगनी चाहिए थी स्टोरी। तो इस लड़के की स्टोरी तो बहुत अच्छी थी और बस, थैंक यू।